चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। ये कहानी है सपनों की, हिम्मत की और जमीन से उठकर आसमान छूने की। तो सवाल यही उठता है कि एक स्कूल टीचर का बेटा, एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का, आखिर कैसे इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। आइए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हर बड़ी मंजिल का सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है और धीरूभाई की कहानी की शुरुआत हुई गुजरात के एक छोटे से अनजान से गांव से। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम सब धीरूभाई के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवाड़ में हुआ था। पिता एक स्कूल में टीचर थे, मतलब घर के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, सपने देखने के लिए जेब नहीं, जिगर चाहिए। और धीरूभाई के पास वो बचपन से ही था। उनकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना पलता रहता था। अब कहानी का अगला पड़ाव आता है भारत से हजारों किलोमीटर दूर यमन में। ये वो जगह थी जहां धीरूभाई ने बिजनेस के वो पहले और सबसे जरूरी सबक सीखे जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में लगे होते हैं, वो काम की तलाश में यमन पहुंच गए। वहां एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की और बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों को समझना शुरू किया। उन्होंने वहीं एक बात गांठ बांध ली थी, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो यमन से मिले तजुर्बे और एक बहुत बड़े विजन के साथ धीरूभाई वापस भारत लौटे और यहां उन्होंने उस कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर देश का इतिहास बदलने वाली थी, रिलायंस। 1960 में जब रिलायंस की शुरुआत हुई तो ये बहुत ही छोटे लेवल पर थी। कंपनी मसालों और धागों का व्यापार करती थी। लेकिन धीरूभाई के दिमाग में जो प्लान था वो छोटा नहीं था। उनका लक्ष्य एक विशाल इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा करना था। और फिर कामयाबी का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने इंडियन बिजनेस की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। पहले तो उन्होंने टेक्सटाइल में विमल ब्रांड लॉन्च किया। ये ब्रांड इतना हिट हुआ कि घर घर की पहचान बन गया। लेकिन उनका सबसे क्रांतिकारी कदम कुछ और ही था। उन्होंने आम इंसान को शेयर मार्केट से जोड़ा। उस जमाने में ना, शेयर मार्केट सिर्फ कुछ बड़े लोगों का खेल माना जाता था। धीरूभाई ने इस दीवार को तोड़ दिया। वो छोटे छोटे गांवों कस्बों तक गए, लोगों को समझाया कि कैसे वो भी देश की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने रिलायंस को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पब्लिक मूवमेंट बना दिया और इसी सोच ने रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन रिलायंस की ये बेमिसाल कामयाबी सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं थी, नहीं, इसके पीछे थी धीरूभाई अंबानी की एक अलग ही सोच, एक अलग ही माइंडसेट। देखिए, ये सफर कोई आसान नहीं था। रास्ते में लोगों ने उनकी आलोचना भी की, पैसे की दिक्कतें भी आईं और कंपटीशन तो जबरदस्त था ही। पर सबसे खास बात ये थी कि धीरूभाई ने कभी हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल में एक मौका ढूंढ लेते थे। उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में आ जाती है, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। यही उनका मंत्र था, हमेशा दूसरों से बड़ा सोचना, फैसले लेने में देर न करना और हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार रहना। यही वो सोच थी जो उन्हें सबसे 2 कदम आगे रखती थी। धीरूभाई आज फिजिकली हमारे बीच नहीं है, पर उनकी विरासत, उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देती है। अगर हम उनके जीवन से कुछ सीखना चाहें तो ये 4 बातें बहुत अहम हैं। बड़े सपने देखने से डरो मत, उन सपनों के लिए दिन रात एक कर दो। जब मुश्किलें आए तो हार मत मानो, और हाँ, अपने आसपास मौकों को पहचानना सीखो। तो उनकी पूरी जिंदगी का सार बस यही है, एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एक लड़के का सफर एक ग्लोबल एम्पायर बनाने पर खत्म हुआ। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों और जुनून हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने हमें सिखाया कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक बड़ी सोच से होती है। तो ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म होता है,